हेलो फ्रेंड्स, कल हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ कंसेप्ट पर प्रॉब्लम हल किए थे और आज हम लोग फिर से उसके आगे कुछ प्रॉब्लम हल करेंगे। तो प्रॉब्लम क्या है? पहला क्वेश्चन दिया है Z1 इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा दिया है। Z1 इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा। इसको सम्मिश्र तल पर दिखाना है। सम्मिश्र तल पर दिखाना है। Z1 इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा, इसको सम्मिश्र तल पर कैसे दिखाएंगे यह हम बताए थे कि इसको हम लोग ग्राफ पर कैसे दिखाएंगे। ठीक, तो सम्मिश्र तल मतलब कि एक्स और वाई प्लेन में हम लोग दिखाएंगे। यह होगा एक्स और यह होगा वाई। एक्स को हम बताए थे यह रियल पार्ट और इसको बताए थे हम इमेजिनरी पार्ट। अब देखिए, यह रियल पार्ट है तो रियल पार्ट को रियल एक्सिस, यह रियल एक्सिस और यह है इमेजिनरी एक्सिस। वास्तविक भाग और यह काल्पनिक भाग, यह वास्तविक एक्सिस और यह काल्पनिक एक्सिस। तो वास्तविक एक्सिस पर है 1 और काल्पनिक एक्सिस पर 2। इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे? तो 1 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, तो यह हो जाएगा 1 2, यह हो गया। अब ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है Z1 इक्वल टू 5 प्लस 3 आयोटा दिया है। Z1 इक्वल टू 5 प्लस 3 आयोटा, इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे? तो उसी तरह दिखाएंगे। पहले एक्सिस खींचेंगे, एक्स और यह वाई। यह रियल एक्सिस पर तो 5 है, 5 यहाँ पर मान लीजिए 1 2 3 4 5 और 3 है तो 1 2 3 यहाँ पर। तो इसका निर्देशांक हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में 5 3। ऐसे इसमें 2-4 और सवाल है। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा दिया है कोणांक तथा मापांक ज्ञात कीजिए। अब दिया है कोणांक तथा मापांक ज्ञात कीजिए। जितने भी क्वेश्चन हम लोग हल कर रहे हैं इसके सारे कंसेप्ट पिछले वीडियो में हमने बताया है। अगर नहीं देखे हैं आप लोग तो जरूर देख लीजिए, जिससे कि आसानी से सभी प्रॉब्लम बना सकेंगे। दूसरा क्वेश्चन है 1 प्लस I0 Z इक्वल टू, इसका मापांक मतलब मॉडुलस और कोणांक ज्ञात करना है। आर्गुमेंट, मापांक, कोणांक। इसका मापांक और कोणांक ज्ञात करना है। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। तो मापांक के लिए बताए थे कि मॉड Z इक्वल टू होगा √a² प्लस b²। इतना हम बताए थे मापांक के लिए कि मॉड Z इक्वल टू √a² प्लस b²। तो इसमें a पार्ट यह है और b पार्ट यह है 0। तो मॉड Z इक्वल टू हो जाएगा √1² प्लस 0², यह हो जाएगा 1। यह तो मापांक निकल गया मॉडुलस। अब निकालेंगे कोणांक। तो कोणांक निकालने के लिए हम बताए थे कि सबसे पहले इसको हम लिखेंगे 1 0, इसको लिख लिए 1 0। अब 1 0 किस में आएगा? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1 और यह होगा 0 मतलब कि एक्स एक्सिस पे आएगा। और थीटा इक्वल टू बताए थे कि tan इनवर्स b/a। थीटा बराबर बताए थे tan इनवर्स b/a। तो b क्या है? 0 है और a क्या है? 1 है। तो थीटा इक्वल टू होगा tan इनवर्स b के स्थान पर 1
और ए के स्थान पर बी के स्थान पर 0 और ए के स्थान पर 1, तो यह हो जाएगा 0। कैसे होगा तो देखिए tan इनवर्स tan 0, यह कट गया तो थीटा इक्वल टू होगा 0। ठीक, तो आर्गुमेंट भी हो जाएगा, आर्गुमेंट यानी कोणांक हो जाएगा, कोणांक 0। इसको पढ़ते हैं आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू 0। यदि 0 हो तो उसका आर्गुमेंट वही हो जाता है। अब आगे क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। पिछले वीडियो में हमने आर्गुमेंट और मॉडुलस के बारे में अच्छी तरह से बताए हैं, अब आप जाकर वहां पर देख सकते हैं, जिससे कि सारे कंसेप्ट क्लियर होने के बाद आप कोई भी प्रॉब्लम आर्गुमेंट और मॉडुलस से बना सकेंगे। अगला क्वेश्चन है 1 + 2 आयोटा का होल स्क्वायर। 1 + 2 आयोटा का होल स्क्वायर, इसका निकालना है मॉडुलस और आर्गुमेंट। 1 + 2 आयोटा का होल स्क्वायर इक्वल, इसका निकालना है मापांक और कोणांक। तो देखिए इसका पहले हम लोग विस्तार करते हैं, तो इसको z मान लेते हैं। 1 + 2 या 4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 × 1 × 2 आयोटा 1, और आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1, तो यह हो जाएगा -4 + 4 आयोटा, यह हो जाएगा -3 + 4 आयोटा। z इक्वल टू यह होगा। इसको पहले हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे, मानक रूप में पहले इसको लिखे, जैसे z बराबर होता है a + आयोटा b, इसके फॉर्म में हम लोग लिखे। और अब यहाँ से हम लोग मापांक निकालेंगे और आर्गुमेंट निकालेंगे यानी कोणांक। तो मापांक बराबर हो जाएगा √a² + b², तो रूट होगा a के स्थान पर 3 है, -3, तो -3 का वर्ग होगा 9 प्लस 4 का वर्ग होगा 16, यह हो जाएगा mod z इक्वल टू 5। यह मापांक हो गया। अब देखिए इसका कोणांक कैसे निकलेगा, तो कोणांक पहले देखिए बिंदु लिखिए क्या है, तो -3 और यह है 4। थीटा इक्वल टू होता है tan इनवर्स b/a, तो b/a तो 4/3। तो अब देखिए यह बिंदु किस में जाएगा, तो -3 इधर आएगा और +4 ऊपर जाएगा, तो यह बिंदु दूसरे चतुर्थांश में आएगा। और दूसरे चतुर्थांश के लिए हम बताए थे कि आर्गुमेंट बराबर थीटा और क्या होता है कि पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा होता है दूसरे चतुर्थांश के लिए। तो यह हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू होगा पाई माइनस tan इनवर्स 4/3, यही आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसका हम मान नहीं निकाल सकते, एंगल में इसका मान हम नहीं निकाल सकते, इसलिए उतना पर ही छोड़ देंगे। फिर आगे क्वेश्चन है, इसको जल्दी से नोट कीजिए। आगे क्वेश्चन है 1/1 -√3 आयोटा। 1/1 -√3 आयोटा, इसके संयुग्मी ज्ञात करना है और उसके कोणांक एवं मापांक के मान ज्ञात करना है। देखिए
इसका संयुग्मी कैसे निकालेंगे? तो संयुग्मी पहले तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी के रूप में लिखेंगे। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का यदि प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले सोचेंगे कि इस रूप में हो जाए। यदि इस रूप में हो गया तो हम लोग आसानी से उसको आगे कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि इस रूप में नहीं है तो जल्दी हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इस रूप में लाने के लिए हम बताए थे कि इसके संयुग्मी से हम लोग गुणा करेंगे। संयुग्मी मतलब कि यदि यहाँ माइनस है तो प्लस वाले से गुणा करेंगे, यदि प्लस है तो माइनस वाले से गुणा करेंगे। तो इसको आगे हल करते हैं तो 1/1 माइनस रूट 3 आयोटा, हम कैसे गुणा करेंगे? तो 1 प्लस रूट 3 आयोटा से गुणा करेंगे, नीचे भी 1 प्लस रूट 3 आयोटा से गुणा करेंगे। अब देखिए ऊपर हो गया 1 प्लस रूट 3 आयोटा बटे में यह हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तोड़ेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस या रूट 3, देखिए रूट 3 आयोटा का होल स्क्वायर, यह हो जाएगा 1 प्लस रूट 3 आयोटा बटे में 1 माइनस, अब देखिए रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3 आयोटा का स्क्वायर होगा -1। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 3 और यहाँ पर -1 जब लिखेंगे तो यह आगे हो जाएगा 1 प्लस रूट 3 आयोटा बटे में 1 प्लस 3 यानी 1 प्लस रूट 3 आयोटा बटे में 4। यह हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी इसको भी हम दोनों हिस्सों में बांट सकते हैं। जैसे 1 के बटे में 4 प्लस रूट 3 आयोटा बटे में 4, यह होगा ए का मान, यह होगा बी का मान, यह ए का मान और यह बी का मान इसमें रखेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि या यही स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। z इक्वल टू मान लेंगे z इक्वल टू 1/4 प्लस रूट 3 बटे में 4 आयोटा। इसको हम लोग हल करके इतना लाए। अब क्या ज्ञात करना है? इसका संयुग्मी। इसका संयुग्मी हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? तो संयुग्मी के लिए बताए थे कि जो इमेजिनरी पार्ट का चिन्ह है, साइन है, इसको हम लोग चेंज करेंगे। यदि प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। देखिए तो z संयुग्मी के लिए हम लोग बार लगाते हैं इक्वल टू 1/4 माइनस रूट 3 आयोटा बटे में 4। यह इसका संयुग्मी हो गया। संयुग्मी देखिए यह इसका संयुग्मी हो गया। इसको बोलते हैं कंजुगेट, इस इंग्लिश में बोलते हैं कंजुगेट। यह कंजुगेट हो गया। अब इसका बोल रहा है इसका मापांक और गुणांक ज्ञात कीजिए। देखिए इसका हम लोग मापांक और गुणांक ज्ञात करेंगे। कुछ नहीं करना है, मॉड इसका हम लोग मापांक कैसे ज्ञात करेंगे? तो रूट ए स्क्वायर तो 1/4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 3/4 का स्क्वायर करेंगे तो 3 में यह हो जाएगा 16 और यह होगा। इसको हम लोग बार को साथ लिखेंगे क्योंकि तभी हम लोगों को मालूम चलेगा कि संयुग्मी का हम लोग मापांक निकाल रहे हैं। तो यह होगा 4/16 1/4, कटाने पर इतना हो जाएगा 1/4। तो कंजुगेट आप मॉडुलस ऑफ कंजुगेट z इक्वल टू होगा 1/2। यह तो हो गया मॉडुलस, मापांक हो गया, मापांक हो जाएगा। अब क्या ज्ञात करेंगे? तो हम लोग अब आर्गुमेंट ज्ञात करेंगे। आर्गुमेंट मतलब कि गुणांक। गुणांक कैसे ज्ञात करेंगे? अब आप खुद निकाल सकते हैं या मैं निकाल कर अभी बता देता हूं। देखिए इसका हम लोग गुणांक कैसे ज्ञात करेंगे? सेम प्रोसेस है, बस स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलते जाएंगे और उसका आंसर मिलता जाएगा। कोई भी क्वेश्चन से घबराना नहीं है। देखिए इसका मान दिया है, कंजुगेट z इक्वल टू दिया है 1/4 माइनस रूट 3 आयोटा बटे में 4, इतना दिया है। इसका हम लोग गुणांक कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए यह a है यह b है तो थीटा इक्वल टू होता है tan इनवर्स b बटे a, तो रूट 3 बटे में 4 बटे 1/4 कट गया तो थीटा इक्वल टू हो गया tan इनवर्स रूट 3 बचा तो रूट 3 किसका मान है? tan में रूट 3 कितने एंगल का मान है? तो tan π/3 का मान है। tan π/3 का मान
√3 है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं tan π/3 कट गया, थीटा इक्वल टू होगा π/3। अब देखिए यही आर्गुमेंट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अभी देखते हैं कि यह किस क्वाड्रेंट में जाता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, किसमें जाता है। तो प्लस आ गया है तो प्लस के इधर, और माइनस है तो नीचे, यानी चतुर्थांश में है। तो चतुर्थ के लिए हम लोग बताए थे कि हम लोगों को पता है कि चतुर्थ में माइनस थीटा हो जाता है। यदि जितना थीटा है आर्गुमेंट के लिए, आर्गुमेंट ऑफ जेड कंजुगेट इक्वल टू हो जाएगा कि माइनस थीटा होता है तो माइनस के जगह लिख देते हैं और π/3, यही हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ कंजुगेट जेड। इसके संयुग्मी का यही पूर्णांक हो जाएगा, पूर्णांक। यदि आपको इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत होता होगा, मैं मानता हूं, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि इंग्लिश में पढ़ने या लिखने की आदत डालें, जिससे कि आगे की पढ़ाई को आप जारी रखेंगे तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं, ध्रुवीय रूप में लिखना है। देखिए इसको जल्दी से नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छे से सारे कंसेप्ट पढ़िए, उम्मीद नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। पहले आप कंसेप्ट को नोट कीजिए, समझिए, जहां पर दिक्कत है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक बार इस वीडियो को देखें, कंसेप्ट को देखें, और जितना हो सके अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें इस पर क्वेश्चन बनाने की, तब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर आसान हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन है, दिया है -1 -√3 आयोटा। इसको दिखाना है पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म मान लेते हैं जेड है, इसको दिखाना है किसमें? पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में हम बताए थे इसका हिंदी होता है ध्रुवीय रूप। ध्रुवीय रूप, पोलर फॉर्म, ध्रुवीय रूप। देखिए तो ध्रुवीय रूप हम बताए थे कि किस प्रकार का उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, या मानक रूप किस तरह होता है, आप जानते हैं या लिख दूं? देखिए जेड इक्वल टू होता है R ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यही होता है मानक रूप किसका? ध्रुवीय रूप का। अब या इसको लिख सकते हैं R इक्वल टू, जहां R बराबर है मॉड जेड लिख सकते हैं यहाँ cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इतना हो गया। अब तो इसी रूप में हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा? ध्रुवीय रूप या पोलर फॉर्म। अब देखिए तो मॉडुलस जेड कैसे निकलेगा? तो पहले यहां से हम लोग मॉडुलस जेड निकालेंगे। तो मॉडुलस जेड के लिए हम लोग करेंगे √a² + b²। तो a² यानी 1, b², देखिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, प्लस -√3 का स्क्वायर। इतना हो गया। अब a² + b² हो गया, तो मॉड जेड इक्वल टू होगा, बता सकते हैं √4 यानी 2। जितना अधिक से अधिक हो सके कैलकुलेशन अपने दिमाग में कीजिए, और जो न समझ में आए वही कॉपी या कुछ पर नोट्स करने की सोचे, नहीं तो फिर आगे दिक्कत है। अब देखिए मॉड जेड इक्वल टू हो गया 2, यहां पर 2 रख सकते हैं, बट थीटा भी ज्ञात करना है, थीटा ज्ञात करना है। तो थीटा कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए तो यह हो जाएगा कि थीटा इक्वल टू होता है tan इनवर्स b/a, तो √3/a, यह हो जाएगा π/3। समझ में आया? कहां से लिखे? यहां से लिखे tan इनवर्स tan π/3 का मान होता है √3, तो tan इनवर्स कट गया, बचा π/3, यहां से लिख दिए π/3। थीटा इक्वल टू हो गया। अब थीटा का रियल वैल्यू नहीं है, थीटा का रियल वैल्यू नहीं है। कब तक रियल नहीं है? जब तक हम चेक नहीं कर लेते। देखिए यह हो गया रियल एक्सिस, यह हो गया इमेजिनरी एक्सिस। वास्तविक अक्ष
इसलिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों बताता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। यह वास्तविक अक्ष और यह हो गया काल्पनिक अक्ष। काल्पनिक अक्ष, तो वास्तविक अक्ष और यह काल्पनिक अक्ष। वास्तविक अक्ष क्या है? -1, -1 इधर है, -1 यहाँ पर, और √3 यानी √3 का वैल्यू होता है 1.732, इतना होता है। तो 1 से कुछ अधिक होगा, -√3 यहां पर होगा। अब इसका निर्देशांक हो जाएगा यहां पर -1 -√3। क्वाड्रेंट कौन सा है? चतुर्थ है। चतुर्थ के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू लिखते हैं चतुर्थ के लिए, नहीं तृतीय, सॉरी तृतीय में है, तो तृतीय के लिए लिखते हैं या तो माइनस ब्रैकेट में पाई माइनस थीटा या थीटा माइनस पाई। आप यकीन मानिए, मैं जितना कह रहा हूं कि आप सारे कंसेप्ट देखिए, उसको दिमाग में बैठाइए और प्रॉब्लम कीजिए। यदि ना समझ में आए तब भी तो आप जरूर पूछिए। इतना विश्वास है कि कंसेप्ट पढ़ने के बाद सभी क्वेश्चन हल हो जाएंगे, और सभी क्वेश्चन हल करते समय यदि आप कंसेप्ट सीखे रहेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। और हमेशा कंसेप्ट जुबान पर रखिए कि तुरंत जैसा क्वेश्चन है उस तरह का कंसेप्ट निकले, आप उसमें यूज किए। देखिए, तो यहां हो जाएगा थीटा माइनस, थीटा की जगह क्या है? पाई/3, पाई/3 है, माइनस पाई, यह हो जाएगा -2 पाई/3, इतना हो गया। देखिए, तो यहां पर हम रखेंगे हम लोगों का रियल पोलर फॉर्म रूप यह है, तो इसमें रखेंगे z इक्वल टू हो जाएगा r का मान या mod z का मान एक ही होता है जो यहाँ पर हम लोग निकाले हैं। तो इसका मान हम लोग रखेंगे 2 ब्रैकेट में cos थीटा, थीटा की जगह हम लोग रखेंगे -2 पाई/3, -2 पाई/3 प्लस आयोटा साइन -2 पाई/3, इतना हो गया। यही हो गया पोलर फॉर्म। अब आगे क्वेश्चन क्या है देखते हैं। कुछ वर्गमूल निकालने के लिए और दिया है कि सिद्ध कीजिए कि या तीनों बिंदु या कॉम्प्लेक्स नंबर समरेख है। तो इस पर हम लोग कैसे सवाल को बनाएंगे देखते हैं। दिया है 1 प्लस आयोटा, क्वेश्चन दिया है 1 प्लस आयोटा -2 प्लस 3 आयोटा, -2 प्लस 3 आयोटा, और दिया है 5/3 आयोटा, 5/3 आयोटा। देखिए, बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि यह तीनों बिंदु समरेख है। समरेख समझ लीजिए कि एक ही सिद्ध में। समरेख कब हो सकता है? जब 2 से अधिक बिंदु एक ही सिद्ध में हो, या 2 बिंदुओं से खींचे जाने वाली वह रेखा जो तीसरी बिंदु से होकर जाए, तो तीनों बिंदु क्या होंगे? समरेख होंगी। तो हम लोग क्या सिद्ध करेंगे कि इन दोनों रेखाओं की, इन दोनों बिंदुओं से जो प्रवणता बनेगी इस रेखा की, फिर इन दोनों बिंदुओं से जो प्रवणता बनेगी रेखा की, वह बराबर होनी चाहिए। यहाँ M1 समझ लीजिए, यहाँ M2 समझ लीजिए। यदि समरेख होगा तो M1 और M2 क्या होगा? बराबर होगा। तो इसको पहले हम पॉइंट फॉर्म में लिखते हैं। तो यह हो जाएगा 1, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1। यह पहला बिंदु हो गया A, इसको मानते हैं यहाँ A B C, इसको हम लोग B मानते हैं। तो B के लिए लिखेंगे -2 और 3, और इसको लिखेंगे C के लिए
सी के लिए लिखेंगे रियल पार्ट इसमें 0 है, 0 लिख देंगे और इमेजिनरी पार्ट 5/3। देखिए अब क्या करेंगे कि ए और बी से हम लोग प्रवणता निकालेंगे। तो प्रवणता के लिए क्या होता है कि m1 इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1, या यदि आप रटे हैं कि y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1, आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि y1 माइनस y2 बटे में x1 माइनस x2। कोई दिक्कत नहीं, बस माइनस कॉमन लेकर ऊपर और नीचे से कटा दिए गए। देखिए तो m1 बराबर हो जाएगा, इससे इसको घटाते हैं तो होगा 1 माइनस 3 बटे में 1 माइनस माइनस 2, यह हो जाएगा -2 बटे में 3 होगा। m1 बराबर इतना हो गया। अब m2 बराबर ज्ञात करेंगे तो m2 बराबर होगा, देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो 3 माइनस 5/3 बटे में -2 माइनस 0, यह होगा 9 माइनस 5 बटे में 3 बटे में -2। आगे होगा -4 बटे में 3, माइनस नहीं होगा सॉरी, बटे में -2। अब देखिए इसमें -2 से भाग देना है, बट्टे देखिए समझिए। फर्स्ट स्टेप आता है कि दे दिया यदि 4 बटे में 3, इससे यदि बड़ा कुछ दे दे 2 से भाग देना है, तो यानी इसके बटे में यह है, तो इसके बटे में मतलब 4/3 लिखकर इस तरह समझ जाइए, और 4/3 और मल्टीपल होगा तो 1 बटे में 2, इस तरह होगा। फिर दे दे कि 4 बटे में 3/2, इस तरह दे दे, इस तरह याद दे दे तो 4 में 3/2 से भाग देना है, तो 4 भागे 3/2 यानी 4 मल्टीपल 2/3, इतना होगा। तो 4/3 में 2 से -2 से भाग देना है, तो 4/3 मल्टीपल -1/2 कट गया, यह हो जाएगा -2/3। m2 इक्वल टू होगा -2/3 और m1 इक्वल टू निकला है -2/3, तो यह क्या है, बिंदु समरेख है। लिख देंगे चूंकि m1 इक्वल टू m2 है, इसलिए तीनों बिंदु आपस में समरेख है।